वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप सभी के लिए कि आप हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती से रहें और अल्लाह ताला आपको खुशहाल ज़िंदगी से नवाजे। सो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं मसूद फार्मा के HR74 ड्रॉप्स। हम करेंगे इनको डिस्कस, बात करेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में कि ये मेडिसिन किन सूरत हाल में इस्तेमाल की जा सकती है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, HR74 ड्रॉप्स जो हैं ये बेसिकली जो मेन पर्पस है इन ड्रॉप्स का वो ये है कि वो अफराद, वो लोग जिनके जिस्म में वाइटामिन्स की या फिर मिनरल्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, ऐसे लोगों के लिए ये ड्रॉप्स काफ़ी मुफीद हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। ये ना कि सिर्फ आपके जिस्म में जो वाइटामिन या मिनरल्स की कमी है, चाहे वो कोई भी वाइटामिन है, ए है, बी है, सी, डी या एनी अदर वाइटामिन, ये उन तमाम वाइटामिन्स की भी जो कमी है उसे दूर करेगा। मुनासिब मिक़दार में जितनी हमारी जिस्म के अंदर इनकी मौजूदगी ज़रूरी है, ना कि सिर्फ उनको वो ये यकीनी बनाएंगे ड्रॉप्स, बल्कि उसके अलावा और भी बहुत से इन ड्रॉप्स के फ़ायदे हैं कि अगर हम इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी सेहतमंद जिस्म के लिए, सेहतमंद जहन से मुतल्लिक और भी बहुत सारी इन ड्रॉप्स की अफादियत है। हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में कि HR74 के और कौन कौन से फ़ायदे हैं जो हमारे ऊपर शो होंगे अगर हम इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें वीकनेस की वजह से ब्रेथलेसनेस का मसला हो जाता है, यानी कि शॉर्ट ब्रेथ का मसला होता है, सांस प्रॉपर नहीं आ रहा होता क्या है कि कुछ अफराद जिनके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि ये ड्रॉप्स यूज़ होते हैं वाइटामिन्स की कमी और मिनरल्स की कमी के लिए, तो अक्सर औक़ात जिस्म में इनकी कमज़ोरी की वजह से पेशेंट काफ़ी सुस्त सा महसूस करता है और कोई भी जिस्म में किसी भी काम को करने के लिए वो हिम्मत नहीं पैदा कर पा रहा होता। और ऐसे अफराद, नोट करें इस पॉइंट को लाजमी, कि ऐसे अफराद जब मुसलसल कुछ देर तक बात करते हैं, मुसलसल बोलते हैं थोड़ी देर भी, तो उनका जो सांस है वो फूल जाता है या सांस की तंगी उनको होना शुरू हो जाती है। या फिर अगर वो थोड़ा सा तेज़ चल लेते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं या हल्का सा भी वज़न उठा के चलते हैं, तो ऐसे अफराद को सांस लेने में काफ़ी मुश्किल होती है, शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है, उन्हें सांस की तंगी होती है, सीने पे बोझ या दबाव का एहसास होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव है। ये कमज़ोरी को दूर करके सांस को बेहतर तौर पर बहाल करते हैं कि फिर आप बात करें, आप चलें फिरें दौड़ें, आपको जो सांस की तंगी का मसला है वो फिर नहीं होगा। इसके अलावा टैकीकार्डिया का मसला भी हो सकता है कि अक्सर लोगों को कमज़ोरी ही की वजह से उनकी जो हार्ट बीट है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है, जिसे कहते हैं रैपिड बीटिंग ऑफ हार्ट, के जो नब्ज़ है वो तेज़ काफ़ी उसमें तेज़ी आ जाती है जब नब्ज़ को तेज़ चेक करें, यानी कि 100 पर मिनट भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये ड्रॉप्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। दोस्तों, कमज़ोरी की वजह से अक्सर लोगों को क्या होता है कि हाथों और पाँवों में नमनेस का मसला हो जाता है, यानी कि आप जैसे कहते हैं अक्सर कि हमारा हाथ सुन्न हो गया है, हमारी टांग सुन्न हो गई है, हमारे पाँव सुन्न हो गए हैं, या कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सुइयाँ चुभने लग गई हैं, या ऐसा एहसास होता है कि चूंटियाँ, ये छोटे छोटे कीड़े हैं जो हाथों पे या पाँवों पे चल रहे हैं, रेंग रहे हैं, ऐसा एहसास हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में भी ये ड्रॉप्स काफ़ी मददगार हैं। दोस्तों,
कमज़ोरी की वजह से अक्सर लोगों को सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी वो काहिल हो जाते हैं, किसी चीज़ में दिल नहीं रखता, कुछ करने का मन नहीं करता, उठने बैठने में भी अजीब सी चिड़चिड़ाहट हो रही होती है, किसी काम में दिल नहीं लगता। ये सारी जो सिम्टम्स होती हैं ये कमज़ोरी की होती है कि अगर जिस्मानी तौर पर आप वीक हैं, आपके जिस्म में वो तमाम चीज़ें, वो तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी मुनासिब मिक़दार में ज़रूरत है और वो नहीं है, तो उसकी वजह से आपके अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर लोग नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं, वो बहुत नर्वस रहते हैं, डिबिलिटी का मसला हो यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का उनको मसला हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि ऐसे अफराद ना कि सिर्फ जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी का शिकार होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ज़हनी तौर पर भी वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, सोचने समझने की सलाहियत काफ़ी कम हो जाती है, अक्सर औक़ात तो ज़हनी तौर पर इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनका हाफ़ज़ा भी कमज़ोर होने लगता है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में भी ये ड्रॉप्स रिकवरी करवाते हैं बहुत अच्छे से, अगर आप कुछ टाइम तक लगातार इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कमज़ोरी की वजह से होता क्या है कि अक्सर अफराद ये शिकायत करते हैं कि हमारी भूख ख़त्म हो गई है, हमें कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, खाना सामने भी पड़ा हो फिर भी हमारा मतलब कि अट्रैक्शन नहीं होती उस खाने की चीज़ की तरफ, चाहे वो पसंदीदा भी हो, अजीब सी चिड़चिड़ाहट होती है खाने की चीज़ों को देखकर भी। उसमें भी यही होता है कि हमारे जिस्म के अंदर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से हमारी भूख ख़त्म हो जाती है। दोस्तों विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये दोनों ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और ये हमारी बॉडी को जितनी भी चाहे थोड़ी मिकदार में ये चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी वो थोड़ी सी मिकदार भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये एसेंशियल है और ये कह लें कि हंड्रेड्स रोल हैं जो प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। इनके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब इनकी मिकदार वो मुनासिब मिकदार से कम हो जाती है तो हमारी बॉडी मेंटली भी और फिज़िकली भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों हमारी जिस्म में एनर्जी पैदा करने के लिए विटामिन्स काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं। हमारा सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि हमारा जो इम्यून फंक्शन है, ब्लड क्लॉटिंग का सिस्टम है, यानी कि जब भी ज़ख़म होता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनना ज़रूरी है। ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो हमारी ब्लीडिंग जारी रहेगी, तो ब्लीडिंग को रोकने में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात मिनरल्स की जाए तो हमारी ग्रोथ में, हमारी बोन हेल्थ में, जो हमारा बॉडी फ्लूइड बैलेंस होता है इसमें, और इसके अलावा और बहुत से फंक्शंस हैं जो मिनरल्स भी परफॉर्म करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो मुनासिब मिकदार इनकी इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में, ये उतनी मिकदार में मौजूद हो ताकि हमारा जहन और हमारा जिस्म दोनों ही कमज़ोरियों से बच सके। दोस्तों जो HR-74 ड्रॉप्स हैं ये इन तमाम जो सिचुएशंस हैं कि जिसम में मिनरल्स या विटामिन्स की कमी से ये जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, चाहे वो रिलेटेड हो हमारी बॉडी से या हमारे माइंड से, तो ये उन सब से रिकवरी करती है। दोस्तों पुअर डाइट का जब इशू हो जाता है कमज़ोरी की वजह से, तो वो भी कॉज बन सकती है बहुत सी डिजीज़ का। तो इसलिए बेहतर है कि हम ऐसी कोई भी मेडिसिन लें जिससे हमारी जो भूख है वो भी प्रॉपर रूटीन में आ जाए, कि जितनी हमारी जिस्म को मुतवाज़न और मुनासिब मिकदार में ख़ुराक की ज़रूरत है हम वो उतनी ही मिकदार में लें। क्योंकि अक्सर मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनसे लेने से हमारी तकलीफ़ तो दूर हो जाती है, लेकिन हमारी भूख दोबारा उस रूटीन पे नहीं आ पाती है, हमारी भूख बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो हमें ज़रूरत है ऐसी मेडिसिन की जो हमारे जिस्म से कमज़ोरियों को भी ख़त्म करे और हमारी भूख को बहाल करे, हमारा निज़ाम हज़म जो है उसको भी बहाल करे। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशंस में आप HR-74 ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेल्पफुल है उन तमाम एसेंशियल कह लें क्वांटिटी में या मिकदार में जो विटामिन्स या मिनरल्स की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, चाहे ये ट्रेस एलिमेंट्स है लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो ये एक जो लिक्विड फार्मूला है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप जवान नौजवान इसे इस्तेमाल करें या फिर इसे कोई बुज़ुर्ग हजरात हैं, जैसे अक्सर ज़्यादा उम्र की होने की वजह से भी जिस्म में कुछ कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, तो बुज़ुर्ग अफराद भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ नौजवान और बुज़ुर्ग ही नहीं, अगर बच्चों के अंदर भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उन्हें मिनरल्स या वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी का इशू है, तो दोस्तों आप उन्हें भी ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ये उनके ऊपर भी बहुत अच्छे असरात देंगे। दोस्तों इसके अंदर जितनी भी मेडिसिन ऐड की गई हैं, होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जो बनाया गया है, इंडिविजुअली भी अगर उनकी बात की जाए तो हर मेडिसिन इस लिहाज से बहुत अच्छा असर रखती है कि वो फिज़िकली भी हमारे ऊपर असरअंदाज होती है, यानी कि फ़िज़िकली भी वो हमें एनर्जी फ़राहम करेंगी और मेंटली भी हमें एनर्जी फ़राहम करेंगी। इसके साथ साथ जो हमारी इम्यूनिटी है इसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम बीमारियों से बचेंगे। हमेशा ये होता है कि अगर आपको कोई भी बीमारी लगती है तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर कर देती है, और अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तब भी चांसेस हैं कि आपको बीमारियां लगे। तो कमज़ोरी जो जिस्मानी है उसमें ये इशू भी आ जाता है कि जब कोई पर्सन है वो वीक होता जा रहा है तो वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर वैसे ही वीक नहीं हो रहा होता कि वो दुबला पतला हो गया, उसमें चीज़ों जो न्यूट्रिएंट्स हैं या मिनरल्स हैं, कोई भी चीज़ें उसकी कमी है, बल्कि इसके साथ साथ जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो भी वीक होना शुरू हो जाती है। और यही एक रीज़न है कि कमज़ोर लोगों के ऊपर बीमारी ज़्यादा जल्दी हमलावर होती है या वो ज़्यादातर बीमार रहते हैं। उसका मसला यही होता है कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वो वैसे डिफेंस नहीं कर पा रहा, हमें जरासीम से, हमें बीमारियों से, और उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी जरासीम है या बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी हमलावर होने के बाद बहुत जल्दी असरअंदाज कर देती हैं, और हम किसी भी तकलीफ़ और बीमारी में उन लोगों की निस्बत जो सेहतमंद है, कमज़ोर लोग ज़्यादा जल्दी असरअंदाज हो जाते हैं। तो ये मेडिसिन जो है ये इम्यून सिस्टम को भी आपके स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर करेगी, और तमाम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जितने भी तमाम वाइटामिन हैं, उनकी जितनी मुनासिब मिक़दार में ज़रूरत है उसको भी फुलफ़िल करेगी। इसके अलावा दोस्तों ये मेडिसिन जो है ये ओबेसिटी का मसला जिन लोगों को हो जाता है, डाइजेशन ख़राब हो जाती है, उन तमाम प्रॉब्लम्स को भी रिज़ॉल्व करता है, और कोई भी क्रोनिक डिजीज़ जो कि मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है उनको भी रिज़ॉल्व करता है। हमारे ब्रेन के ऊपर अच्छा एक्शन रखते हैं, नर्वस सिस्टम के ऊपर, और कह लें कि ये डिबिलिटी को दूर करने के लिए, ऐसी डिबिलिटी जो कि किसी भी बीमारी के बाद हुई है। अक्सर लोगों ऐसी बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं कि बीमारी तो चली जाती है लेकिन अपने पीछे शदीद कमज़ोरी को छोड़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप अगर ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको उस कमज़ोरी से निकलने में बहुत ही ज़्यादा मदद फराहम करेगी। तो दोस्तों ये तो हमने डिस्कस कर लिया ये 74 ड्रॉप्स को। अब हम इनकी डोज की बात कर लेते हैं कि आपने इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों अडल्ट्स की अगर हम बात करें कि बड़ों ने इस मेडिसिन को, इन ड्रॉप्स को कैसे इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों आप इसे आधे कप पानी के साथ, सादा पानी हो, ना वो गर्म हो ना वो ठंडा हो, सादा पानी आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। दिन में 3 दफ़ा आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना, और 50 ड्रॉप्स आपने लेने हैं आधा कप पानी में। ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए है, आपने बच्चों को, कम उम्र को आपने इतने ड्रॉप्स नहीं देने, आप उसको रिड्यूस कर लें क्वांटिटी को। आप देंगे तो डोज 3 टाइम्स ही, लेकिन आप उन्हें सिर्फ 20 ड्रॉप्स देंगे, बच्चों को आपने 50 ड्रॉप्स नहीं देने। सिर्फ 20 कतरे दिन में 3 दफ़ा आप बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएंगे, और सादा पानी के साथ आधा कप ले लें, या आधा अगर नहीं पिया जाता तो थोड़ा सा कम कर लें पानी को, लेकिन कोशिश करें कि उतना ही लें जितना आप मेडिसिन जितनी पी सकें। अक्सर लोग ज़्यादा पानी लेके फिर क्या होता है कि पी नहीं जाती, वो थोड़ा सा पी लेते हैं और समझ लेते हैं कि बस थोड़ा सा पी लिया, वो डोज तो हमारे अंदर चली गई, लेकिन
वो प्रॉपर फिर वो असर नहीं करती। आपने आधा या आधे से, अगर आधा कप नहीं पिया जाता तो आधे से थोड़ा सा कम कर ले पानी को, लेकिन उतना ही पानी लेना है जितना आप उसको पूरा पी सकें। एहतियात के तौर पर बाकी आपने जो करना है वो ये कि आपने कुल्ली करके मुंह को अच्छे से साफ़ कर लेना है। जब भी आपने कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, वो टैबलेट्स की फ़ॉर्म में है, वो ड्रॉप्स की फ़ॉर्म में है, ड्रॉप्स में है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप लाजमन तौर पर मुंह को साफ़ रखें और सिट्रिक एसिड वाली कोई भी चीज़ को इस्तेमाल ना करें। जब आप मेडिसिन ले रहे हैं उस वक्त भी आपकी ज़ुबान पर कोशिश करेंगे सिट्रिक एसिड वाली किसी भी चीज़ का टेस्ट ना हो, जायका ना हो। कुल्ली करके अच्छे से मुंह को साफ़ कर लें ताकि जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, उसका असर आपके ऊपर बेहतर तरीके से हो सके और कम वक्त के अंदर आपको बेहतरीन और अच्छे नतीजे मिल सकें। थैंक यू।